जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं लग्न कुंडली में मंगल देवता अलग अलग भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे। आज हम बात कर रहे हैं मंगल देवता लग्न कुंडली के 8वें भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे अपनी महादशा में। देखिए ये जो वीडियो है ना, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये महादशा के बारे में सिखा रहा हूं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के मंगल लग्न कुंडली का अष्टम स्थान पर हो और उसको महादशा नहीं चल रही है, उसे किसी अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है ना। तो अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है तो उसे बहुत अच्छे फल मिलेंगे, बुरे ग्रह की महादशा चल रही है उसे बुरे फल मिलेंगे। मतलब मेरा यहां पर सिर्फ महादशा के बारे में बात करने का उद्देश्य है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अष्टम स्थान 8वां भाव मतलब होता क्या है? तो 8वें भाव का मतलब होता है चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, मृत्यु का स्थान बोलते हैं हम 8वां भाव। हाँ, अभी क्या है ना कि लग्न कुंडली का यदि सबसे ज्यादा अशुभ भाव किसी को माना जाता है तो वो 8वें भाव को माना जाता है। मंगल महाराज का अपना एक स्वभाव है, एक नेचर है, क्या कि वो जहां बैठेंगे वहां के तो फल देंगे, लेकिन वहां से चौथे, 7वें और 8वें भाव के भी फल देंगे। चौथा मतलब 1 2 3 4, मतलब ये 11वें भाव में आया, लग्न कुंडली का 11वां भाव हुआ। 5 6 7 ये लग्न कुंडली का दूसरा भाव हुआ और ये 8 लग्न कुंडली का तीसरा भाव हुआ। तो इन 3 भावों के भी फल देने वाले हैं मंगल महाराज। अब वैसे तो मैं हमेशा ये बात सिखाता हूं, समझाता हूं, बताता हूं कि अलग अलग लग्न की कुंडलियों के आधार पर अलग अलग ग्रह अलग अलग फल देते हैं, या इसको इस प्रकार से मैं कह देता हूं कि अलग अलग राशियों के साथ, अलग अलग नंबर्स के साथ, अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रह अपनी महादशा में अलग अलग फल देते हैं, ऐसा मैं कह देता हूं। लेकिन जब बात आती है 6वें, 8वें और 12वें भाव की, 6वें, 8वें और 12वें भाव की जब बात आती है, तब मैं ये कहता हूं कि सामान्यतः, या फिर हम बात करें मंगल महाराज लग्न कुंडली अष्टम स्थान पर होंगे तो मैं ये कहूंगा कि सामान्यतः मंगल महाराज अपने खराब ही फल देंगे। 100 लोगों को यदि मंगल की दशा चल रही है और उनके मंगल लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं, चाहे वो लग्नेश होकर के बैठे हो, चाहे कितने योगकारक ग्रह होकर बैठे हो, मारक होंगे तो फिर तो हो ही सकता है, लेकिन उन्होंने अपने खराब ही फल देने हैं। 100 लोगों की कुंडली में यदि ऐसे बैठे हुए हैं तो आपको 95 लोग ऐसा बोलेंगे कि हम परेशान हो गए, हम बहुत परेशान हो गए। मंगल ने क्या किया? मंगल गुस्सा देते हैं, क्रोध देते हैं। क्यों? क्योंकि चिंता, तनाव, एंजाइटी के भाव में मंगल उग्र ग्रह बैठ गए तो उग्र ग्रह क्रोध जो है बढ़ जाता है। मंगल महाराज पराक्रम को, साहस को, धैर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। इंसान के पास धैर्य नहीं होता, या तो फिर इतना ज्यादा इंतजार उसको करना पड़ता है कि धैर्य की फिर सीमा नहीं रहती। मतलब धैर्य का मतलब ये नहीं है कि आपका कोई टाइम बॉन्ड है और उसके आगे भी बस आराम करते जाओ, या फिर वो काम हो नहीं रहा तो भी बैठे रहो उसके पीछे। कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी उम्र 30 साल, 31 साल, 32 साल, हाँ कुछ गवर्नमेंट जॉब जो है 35 साल, 40 साल तक भी लगती रहती है। तो उम्र इतनी हो गई है, कुछ दूसरा नौकरी करते नहीं। हमको तो विश्वास है कि हमको गवर्नमेंट में ही मिलेगा। हमारे पास धैर्य है, बाबा इसको धैर्य नहीं कहते। ये इंतजार सही नहीं है। हाँ, तो बस उस प्रकार की स्थिति जो है यहां पर पैदा हो जाती है। मंगल महाराज, ऐसी मान्यता भी है कि मंगल लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर होंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो सकता है। मंगल महाराज लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर होकर दशा चलेगी तो एक्सीडेंट से बचकर रहना चाहिए। बहुत लंबा कोई ट्रेवल कर रहे हैं तो खुद व्हीकल नहीं चलाना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। कोई जैसा होता है ना, पैराग्लाइडिंग होता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जिसमें आपको चोट आ सकती है, जो कहीं रिस्की चीजें हैं, रिस्की स्पोर्ट्स हैं, तो उसमें नहीं जाना चाहिए। ऐसा मान्यता है और ऐसा कई बार ऐसा देखा भी गया है। मंगल महाराज से प्रभाव लग्न कुंडली के 11वें भाव में होगा तो ये आय इनकम को भी कम करने का काम करेंगे। बिजनेस को तो चौपट कर देंगे। नौकरी करेंगे तो उसमें आय इनकम में परेशानी पैदा करेंगे, लेकिन नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। वाणी को उग्र बना देंगे, घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स करवा देंगे, और भाग दौड़, फिजूल की मेहनत, फिजूल का परिश्रम करवाने के साथ साथ उसमें उतनी
ताकत नहीं देते व्यक्ति की कि वो सफल हो पाए। अब मैंने ये तो नेगेटिव बातें की हैं। अब देखो, मैं फिर अगेन आई एम रिपीटिंग कि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं कंसल्टेंट हूं। एज अ कंसल्टेंट मुझे चाहे कड़वी, चाहे मीठी और चाहे सामान्य सिंपल बात आपके सामने एज इट इज रखनी चाहिए। हर कंसल्टेंट का यही काम होना चाहिए। और मैं हमेशा ये सोचता हूं कि आपके सामने जो भी है स्पष्ट रहूं, सीधा रहूं। किसी को पसंद आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा। कई सारे लोग कमेंट में लिखते सर आप नेगेटिव हो, कई सारे लोग कमेंट में लिखते सर आप बहुत पॉजिटिव हो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, आपकी वीडियो देख करके बहुत अच्छा लगता है ना। तो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है। हो सकता है उसकी कुंडली में ग्रह खराब हो, मैंने नेगेटिव नेगेटिव कह दिया हो सकता है किसी कुंडली में ग्रह अच्छे हो, मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव कह दिया हो। तो ये सबकी अपनी अपनी मेरे लिए राय है। लेकिन मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ या कैसे चलता हूँ, तो वैसे चलता हूँ कि मैं जो चीज दिखती है वो नेगेटिव दिखती तो नेगेटिव, पॉजिटिव दिखती तो पॉजिटिव। मैं ग्रह के आधार पर हूँ, ग्रह नेगेटिव तो मैं भी नेगेटिव हूँ, ग्रह पॉजिटिव तो मैं भी पॉजिटिव हूँ। इस प्रकार से है। अच्छा, मैंने कहा कि सामान्यतः या 95% लोग आपसे शिकायत करेंगे कि हमें इस प्रकार के खराब फल मिल रहे हैं। तो भाई विशेष परिस्थिति या 5 लोग जो बचे वो क्यों नहीं शिकायत करेंगे? उनको अच्छे फल कैसे मिल जाएंगे? क्यों मिलेंगे उनको अच्छे फल? क्या अच्छे फल मिलेंगे वो समझा देता हूं। लग्न कुंडली का अष्टम स्थान, छठवां स्थान या 12वें स्थान में एक राजयोग भी बनता है। वो राजयोग होता है विपरीत राजयोग। इसके बारे में यदि अच्छे से जानना है तो आपको YouTube पर जाना चाहिए। YouTube के सर्च पर लिखिए विपरीत राजयोग VS एस्ट्रोलॉजी, आपको मेरा वीडियो मिलेगा, अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिएगा। मैं यहां पर आपको संक्षेप में समझा देता हूं। 6वें, 8वें और 12वें भाव का स्वामी 6वें, 8वें और 12वें भाव में से कहीं पर भी जाकर के बैठ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, लग्नेश की स्थिति कहीं अच्छी हो जाएगी तो ये विपरीत राजयोग हो सकता है। जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 8, यहां पर लिखा हुआ है 9। तो 12वें भाव के स्वामी 8वें भाव में आकर के बैठ गए, है ना। अब यदि यहां पर आकर के बैठ गए तो विपरीत राजयोग की पहली शर्त तो पूरी हो गई। 12वें भाव के स्वामी 8वें में बैठे हुए हैं तो पहली शर्त पूरी हो गई। अब इस कुंडली के लग्नेश कौन है भाई? 9 नंबर लिखा हुआ ना, धनु लगन की कुंडली है। तो धनु लगन का मतलब गुरु महाराज। तो गुरु महाराज जो हैं यहां पर आकर के गुरु महाराज बैठे हुए हैं और डिग्री वाइज बिल्कुल प्रबल है, 15 डिग्री में गुरु बैठे हुए हैं। तो मंगल अपने बहुत अच्छे, बहुत शानदार फल देने वाले हैं। मतलब गुरु की स्थिति कहीं अच्छी है, वो कहीं और भी बैठ सकते थे, मैंने ऐसे ही यहां पर बैठा दिया। तो एक तो ये स्थिति होगी जिसमें मंगल महाराज अपनी दशा में बहुत अच्छे फल देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये हो सकता है कि मान के चलो यहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, या उदाहरण के तौर पर यहां हो सकता था कि यहां 3 नंबर लिखा हुआ होता और बुध महाराज यहां बैठे होते, बुध यहां बैठे होते या बुध यहां बैठे होते, कहीं पर भी बैठ सकते हैं। कहीं पर भी इन दोनों में से कहीं पर 3 नंबर लिखा हो सकता था, कोई और नंबर भी हो सकता है। लॉजिक समझना, सिर्फ नंबर्स या ग्रहों पर मत जाना। तो 3 नंबर का मतलब क्या होता है? मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। अच्छा, ये भाव कौन सा है? ये भाव है पति पत्नी का भाव। पति पत्नी के मालिक कहां चले गए हैं? भाग्य स्थान। तो पति या पत्नी यानी शादी होने के बाद भाग्य में वृद्धि होगी। शादी के बाद में धन में, ये धन आय का भाव है ना, आय में वृद्धि होगी। ये धन का भाव है, धन में वृद्धि होगी। या ये संतान का भाव है ना, तो संतान के बाद भाग्य, संतान के बाद लाभ या संतान के बाद धन में वृद्धि होगी। यदि ऐसी कुछ स्थिति है और फिर मंगल की दशा भी चल रही है तो व्यक्ति बोलता है जब से मेरी शादी हुई है या बच्चा हुआ है या ऐसा। अच्छा ठीक है, कई लोगों को तो पता भी नहीं होता कि बच्चा शादी के बाद उन्नति हुई। कई लोग ये बोलते हैं अरे फालतू बात है, ज्योतिष, मंगल की दशा चल रही है, मंगल लग्न कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ है, लोग तो कहते हैं खराब फल मिलेंगे, मेरे को तो बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं, सब फालतू ज्योतिष है। भैया फालतू ज्योतिष नहीं है। यहाँ पर आपके पति या पत्नी के आने के बाद भाग्य लाभ या फिर धन में, या बच्चे होने के बाद भाग्य लाभ या धन में वृद्धि हो गई, इस वजह से आपको ये मंगल के खराब फल मिलना कम हुआ है।
तो इनकी वजह से अपने पत्नी या बच्चों या पति या बच्चों की वजह से आप उन्नति कर रहे हैं, ना कि आपकी कुंडली की वजह से आप उन्नति कर रहे हैं। तो ये कुछ स्थितियां होती है जिसमें 5% लोग बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं। किसी को पता होता है कि भाई भाग्योदय हो जाएगा पत्नी या बच्चे के बाद में, पति या बच्चे के बाद में, तो उन लोग को पता रहता है कि ठीक है मंगल की दशा खराब फल नहीं दे रही क्योंकि इनकी वजह से। कुछ लोगों को पता नहीं रहता है तो वो लोग ज्योतिष को गलत समझ बैठते हैं, ऐसा नहीं होता। और बाकी विपरीत राजयोग है ना। तो यहाँ पर ना उपाय करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि भाई 95% केस में खराब ही फल मिलते हैं, तो उपाय करना बहुत जरूरी है। और उपाय क्या करना है, तो मैं बहुत अच्छा आपको एक जगह बताता हूँ, आप वहाँ जाइए फ्री में। मैंने इस चैनल पर, आप शायद इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे होंगे या इंस्टाग्राम पर भी देख रहे होंगे, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। हालांकि फेसबुक पर भी आता है, लेकिन फेसबुक पर हम थोड़ा बाद में आए, यूट्यूब पर पहले से थे। तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी, जिसमें आप ज्योतिष सीख सकते हैं, और एक प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय। तो वहां पर सभी ग्रहों के सटीक उपाय में जाइएगा और मंगल का वीडियो देखना। वहां पर 9 वीडियोस आपको मिलेंगे, वहां पर मंगल का वीडियो देखना। और जैसा जैसा उस वीडियो में बताया वैसा वैसा कर लेना। मेरी एक बात का बस ध्यान रखना, लग्नेश का दान नहीं किया जाता। यहाँ पर 1 या फिर 8 नंबर यदि कहीं आपकी कुंडली में लिखा हो तो मंगल का दान मत करना, बस। बाकी जैसा जैसा बताया वैसा वैसा कर लेना। और जिनके लग्नेश मंगल नहीं हो तो दान भी कर दीजिए मंगल का, ठीक है। वो उपाय जो जैसे जैसा मैंने बताया ना वैसे वैसे यदि आप कर लेंगे तो आपके खराब फलों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। और देखो, उपायों से भाग्य नहीं बदलते हैं। मैं अपना जिंदगी नहीं बदल सकता, आपका जिंदगी क्या बदलूंगा। उपायों से भाग्य नहीं बदलते। उपाय क्यों करते हैं? उपाय इसलिए करते हैं कि रेमेडी जो है, उपाय जो है वो छाते की तरह है। बारिश हो रही ना तो छाता लगा लेता हूँ। अब छाता लगा लिया मतलब बारिश बंद हो गई? नहीं। सुहाना मौसम आ गया? नहीं। वो तो जब आना है तभी आएगा। भगवान जब बारिश बंद करना चाहेंगे तब करेंगे। सुहाना मौसम जब आएगा तब आएगा। मैंने छाता लगा लिया तो मतलब मैं कुछ हद तक बारिश से बचा हूं। मेरे पैर गीले हो सकते हैं, मेरे जूते चप्पल गीले हो सकते हैं, मतलब मुझे कुछ असर पड़ेगा उसका, लेकिन बहुत हद तक मैं बचा रहूंगा। आप समझे? और फिर मेरे पकड़ने पर भी डिपेंड है। आई मीन ऐसा पकड़ के खड़ा हूं, ऐसा खड़ा हूं, तो कहने का मतलब उपाय मैं सही से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, इस बात पर भी डिपेंड है। प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं सही है। और भी फिर बहुत सारे उपाय होते हैं, वो जब पर्सनल कुंडली देखते हैं तो उसमें अच्छे से समझ में आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।